अरे मैडम क्या कर रहे हो ये? अरे सुनो, मेरे पीछे ना कुछ लोग पड़े हुए हैं, ये पैसे लूट के भाग रहे थे। मैंने अपनी जान पे खेल के ना उन पैसों को उनसे वापस लिया, लेकिन अब वो मेरे पीछे पड़ गए हैं और मेरे साथ में इस वक्त मेरी टीम भी नहीं है। जब तक मेरी टीम नहीं आती तब तक इन पैसों को या तो पाके रखो, अगर उनके हाथ पैसे लग गए ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैडम माम कहाँ रखेगी इन पैसों को? खामा वो गुंडे हमारे पीछे पड़ गए, हमारा छोटा सा बच्चा है, उसका क्या होगा? अरे कोई नहीं आएगा तुम्हारे पीछे, वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि मैं वर्दी में हूँ ना, पता है मैं पैसे छीन कर लाई हूँ, उन्हें कोई शक नहीं होगा तुम्हारे ऊपर। वो वैसे भी चावलों के अंदर थोड़ी ना पैसे ढूंढेंगे। देखो तुम इस देश की जिम्मेदार नागरिक हो ना, इतना तो अपने देश के लिए कर सकती हो ना। पर मैडम मैं एक जिम्मेदार नागरिक के साथ साथ एक माँ भी हूँ, मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैडम आप पाँव में मत फंसाइए, आप अपने पैसे अपने पास रखिए। तुम्हारा छोटा बच्चा है ना, मेरा बच्चा ना बहुत छोटा है, सिर्फ 4 महीने का। तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे भी बड़ा बलिदान देने जा रही हो? मैं अपनी जान पे खेल के इन पैसों को लेकर आई हूँ, मुझे जल्दी से यहाँ से जाना होगा। अगर वो यहाँ आ गए ना तो मुझे भी मार डालेंगे और तुम सबको भी मार डालेंगे। मैडम रख लीजिए आप पैसे रख लीजिए, बेचारी तकलीफ में है ये मैडम। मैडम हमें कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ नहीं होगा, यकीन मानो। मैं जा रही हूँ यहाँ से, किसी को नहीं पता चलना चाहिए किसके अंदर पैसे हैं, ठीक है जी? सर यहीं तक तो मैंने वो लड़की देखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। आप लोगों ने कोई लड़की को जाते हुए देखा था, पुलिस की ड्रेस में थी, उसने ना मेरे 2 लाख रुपए चोरी किए। नहीं साहब, हमने कोई लड़की नहीं देखी साहब। हम तो अभी 10 मिनट पहले ही आए हैं और 10 मिनट पहले ही हमने ये अपना सामान लगाया है। अरे यहाँ तक तो मैंने देखा ही था उसे, पता नहीं कहाँ चली गई। 1 मिनट, तू इतना घबरा क्यों रहा है? साहब उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना। मुझे पुलिस से डर लगता है साहब, मैं बचपन से बहुत डरता हूँ पुलिस से साहब। अरे साहब, अरे हाँ यही तो मेरे पैसे हैं। मतलब तुम लोग ही हो वो चोर? हमने कोई चोरी नहीं करी साहब, हम तो मामूली से लोग हैं जो सड़क पे अपना गुजारा करने के लिए सामान लगाते हैं और बेचकर अपने रोज की रोटी कमाते हैं। ये नौटंकी मत करो, ये पैसे तेरे पास कहाँ से आए? तू चोर नहीं है तो? साहब मैं आपको ना पूरा सच बता दूं, एक पुलिस वाली मैडम आई थी और वो भाग कर आई और इन चावलों के अंदर ना ये पैसों की गड्डी छुपा गई और मैंने उनको बहुत मना किया, पर वो बोल रही थी कि वो किसी गुंडे से छिना के लेके आई है और वो गुंडा उन्हीं के पीछे पड़ा है और अभी उनके पास में उनकी पुलिस वाली टीम नहीं है, इसलिए इसके अंदर छुपाने के लिए बोल रही थी। अभी थोड़ी देर में वो मैडम आएंगी ना, लेके जाएंगे, आप तब उनसे बात कर लेना, हमने कुछ नहीं किया है। हाँ तूने पूरा सच तो बता दिया, पर ये सच ना अधूरा है। तू ये भी तो बता दे कि वो लड़की भी तेरे साथ ही मिली हुई थी जो आके उसने तेरे चावलों में गड्डी रख के चली गई और तुम लोग यहाँ पे बैठे हुए हम लोगों को पागल बनाने के लिए। साहब हम नहीं जानते उस लड़की को, पता नहीं कौन थी साहब, वो खुद आई थी यहाँ पे, दबाए तो उसने पैसे। मैडम जी कैसे भी करके मुझे बचा लो ना। साहब हम लोग ना यहाँ के भी नहीं है, हम तो बाहर से आए थे, बस गुजारा करने के लिए ये सब कर रहे थे और यहाँ से पैसा कमा के कुछ पैसा हम लोग रख लेते, कुछ अपने गाँव भेजते थे। साहब मेरा छोटे बच्चे की कसम, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। कम से कम बच्चे को तो मत ला इसमें, इसकी कसम तो झूठी मत खा। ये चोरी ना तुमने ही करवाई है और ये बच्चा भी तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी ना पूरी गैंग है। तुम 1 साल पहले भी ऐसी करके लूट करते थे। ये लड़की पुलिस की ड्रेस पहन के लोगों के पैसे छीन के भाग जाती थी और तुम लोग अब फिर से सक्रिय हो गए हो। अब तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं, अब तुम्हें खाने में डालूंगा। साहब हम लोग सच बोल रहे हैं, भगवान कसम खा के बोल रहे हैं, हम लोग नहीं करते चोरी डकैती, हम लोग जो भी कमाते हैं वो अपनी मेहनत से कमाते हैं। सब हम लोगों ने कुछ नहीं किया। वो मैडम अभी आती होंगी अपनी टीम के साथ में, आप उनसे पूछ लीजिएगा, हमें मत लेके जाओ। ठीक है, वो मैडम आती होंगी ना, मैं इंतजार कर रहा हूँ। भैया आप थाने पहुंचिए, मैं वहीं आ रहा हूँ। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि ये मैडम कितनी देर में आ रही है। जाइए आप, आने दो मैडम को। साहब हमने सच में कुछ नहीं किया है साहब हम लोग रोजी रोटी की कसम खा के बोल रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया, हम नहीं जानते ये सब क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, मैडम आ रही होंगी ना तुम्हारी, मैं भी देखता हूँ कितनी देर में आती है। मैं यहाँ पे बैठा रहूंगा, देखता हूँ कब तक आएगी मैडम। ये लगभग पूरे 5 घंटे हो गए, अभी तक तो कोई यहाँ पे आया नहीं। अब जो भी आएगा ना, अब सीधे वो पुलिस स्टेशन आएगा, क्योंकि मेरे को अब पूरा यकीन हो गया कि तुम लोगों की पूरी गैंग है। नहीं साहब हो सकता है मैडम आ ही रही होंगी, हाँ आप थोड़ा इंतजार और कर लीजिए। देखो सुनो, मैडम आए नहीं आए मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। पैसे ना तुम्हारे पास से बरामद हुए और जिसके पैसे थे ना उसके सामने तुम्हारे पास से बरामद हुए। अब देखो सुनो, अगर मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा ना, मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम मुझे कुछ पैसे दो, मैं मैटर रफा दफा कर दूंगा और उसको तो मैं समझा दूंगा। जिसके पैसे थे उससे मैं बोल दूंगा कि उन्हें मैंने वहीं की वहीं जेल पहुंचा दिया। उसे कौन सा मालूम पड़ रहा है कि मैंने तुम लोगों को जेल पहुंचाया नहीं पहुंचाया, उसको उसके पैसे मिल गए।
वो घर चला गया होगा, वो शायद ही बैठा होगा थाने में। तुम मुझे कुछ पैसे दो, मैं अभी रफा दफा करता हूँ। साहब गरीब आदमी है, जैसे तैसे तो खुद का लालन पोषण कर पाते हैं और इस बच्चे को कुछ खिला पाते हैं। अब आपको पैसे कहाँ से दें साहब? ठीक है, कोई बात नहीं, चलो थाने। जी मैडम जी, रुकिए, पैसे दे दीजिए, वरना अगर हम जेल में चले गए ना तो हमारी दुकान टप्पू बैठ जाएगी। साहब वो सामान लाने के लिए पैसे है साहब। साहब वो पैसे हम लोगों ने खून पसीने की कमाई से कमाए साहब, वो आपको दे देंगे तो फिर राशन कैसे आएगा साहब? बस बस, मैं तेरे पैसे नहीं ले रहा, चलो थाने यहाँ से, तीनों जने चलो। मेरे पैसे ना ये ले चल। साहब 20,000 रुपए साहब। साहब थोड़े पैसे ले लीजिए, बाकी हमें दे दीजिए साहब। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, ये 20,000 भी ना बहुत कम है, बहुत बड़ा केस है तुम्हारा। वो तो मैं तुम्हें बचा रहा हूँ क्योंकि तुम लोग गरीब लग रहे हो, पर अगर तुम उस गैंग के सदस्य हो ना तो छोड़ देना ये सब करना, वरना तुम लोग किसी दिन मोटा फंसे हुए। क्योंकि मुझे उस गैंग का पता है, वो तुम जैसे लोगों को ही फंसाती है अपनी गैंग में शामिल करने के लिए। आगे से ना यहाँ पे दिखना मत, और अभी कम से कम 1-2 महीने के लिए शहर भी छोड़ दो, जल्दी। कहाँ रह गया, अभी तक नहीं आया? अरे आ गया यार, उन लोगों को समझाने में देर लग रही थी। सुनो 20,000 ही मिले यार, ये मुर्गा ना ज्यादा से कटा नहीं, पर कोई दिक्कत नहीं है, 20,000 तो मिले। हाँ तो ठीक बोल रहा है, वैसे भी वो लोग बहुत गरीब लग रहे थे, मैं पहले ही बोल रही थी ना उनको फंसा के ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। पर बैंक से निकले तो इसने बोला कि पैसा होगा तो हम चले गए। कोई बात नहीं, 20 मेरे ना, वो घाटा थोड़ी ना हुआ हमारा कुछ भी। हाँ यार कोई दिक्कत नहीं, अपन लोग चलते हैं। अब ना एक काम करते हैं, एक और फ्रॉड करते हैं। अभी ना दिन है और रात होने में ना पूरे 2 घंटे, एक फ्रॉड और करते हैं, फिर ये शहर ही छोड़ देंगे। ठीक है चलो।